जय माँ काली प्रिय आत्मा, यह पल विशेष है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन को शांति से भर लो और मेरे शब्दों को गहराई से महसूस करो। इस क्षण को पूरी तरह से जियो और अपने चारों ओर की हलचल को भूल जाओ। मैं तुमसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। तुम केवल अपनी यात्रा के लिए यहाँ नहीं आए हो, बल्कि अनगिनत आत्माओं के जीवन को छूने और रोशन करने के लिए भी आए हो। कभी कभी तुम्हारा एक सरल सा शब्द, एक स्नेहभरी मुस्कान या दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में चमत्कार ला सकता है। कोई व्यक्ति जो निराशा और संघर्ष में डूबा हुआ था, तुम्हारे कारण एक नई उम्मीद देख सकता है। कोई जो अकेलेपन की गहराइयों में खो गया था, उसे तुम्हारे स्नेह में सहारा मिल सकता है। तुम यह कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में कितनी गहराई तक असर कर सकता है। यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ अनगिनत लोग अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। कोई व्यक्ति अपने सपनों को टूटते देख रहा है। कोई बच्चा समाज से तिरस्कृत महसूस कर रहा है। लेकिन तुम वह दीपक हो जो उनके अंधकार को रोशन कर सकता है। जब इतिहास के पन्नों को देखा जाता है, तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां प्रेम, दया और करुणा ने किसी का जीवन बदल दिया। जब कोई टूटे हुए हृदय को सहारा देता है, जब कोई निराश को उम्मीद देता है, तब वह प्रेम का सबसे पवित्र रूप बन जाता है। यही वह प्रेम है जिसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है। तुम केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और दयालुता से महान बनते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम बड़े कार्य करो। कभी कभी छोटी चीजें सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। किसी के लिए दरवाजा खोलना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ये सभी कर्म प्रेम की शक्ति को दर्शाते हैं। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी। तुम मुश्किलों का सामना करोगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। लेकिन याद रखना, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर कठिनाई तुम्हें सीख दे रही है। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करोगे, तब तुम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनोगे जो तुम्हें देख रहे हैं। हर दिन तुम्हारे पास यह चुनाव करने की शक्ति होती है कि तुम कैसे जीना चाहते हो। तुम घृणा और नकारात्मकता का मार्ग चुन सकते हो, या फिर प्रेम और दया का। याद रखो, जब तुम प्रेम को चुनते हो, तो तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरे संसार के लिए प्रकाश बनते हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि तुम उस बदलाव का हिस्सा हो जो इस दुनिया को और सुंदर बना सकता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दिल इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। हर मुस्कान जो तुम किसी को देते हो, हर बार जब तुम किसी को उठने में मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी के दर्द को समझते हो, तुम एक नए भविष्य की रचना कर रहे होते हो। तो आगे बढ़ो, प्रेम और साहस के साथ। जान लो कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम महत्वपूर्ण हो, कि तुम्हारे होने से इस दुनिया में फर्क पड़ता है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारी यात्रा किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल सांसें लेना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व एक गहरी योजना का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जो तुम्हें खुद को खोजने और दूसरों के जीवन को छूने के अवसर देती है। तुम केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि इस दुनिया में कुछ खास योगदान देने के लिए आए हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी यात्रा अकेली है, कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, कि तुम बस अपने संघर्षों से अकेले ही लड़ रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान कहीं न कहीं अपने अंदर ऐसी ही भावनाएं लिए चलता है। हर किसी के भीतर एक ऐसी कहानी होती है जिसे शायद कोई और नहीं जानता। इसलिए जब तुम किसी से मिलो तो यह मत सोचो कि वे बिना संघर्ष के हैं। हर इंसान अपने स्तर पर किसी न किसी जंग को लड़ रहा होता है, और तुम अपनी समझदारी और करुणा से उनकी यात्रा को थोड़ा आसान बना सकते हो। जब तुम प्रेम और दयालुता से किसी को अपनाते हो तो तुम केवल उनका नहीं बल्कि अपना भी उत्थान कर रहे होते हो। जीवन में ऐसे कई क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुमसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि तुम्हारी दयालुता और प्रेम का प्रभाव तुम्हें तुरंत न दिखे, लेकिन वह कहीं न कहीं किसी के दिल में घर कर चुका होगा। याद रखो, तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में जरूरी है। शायद तुम्हें यह कभी महसूस न हो, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द या तुम्हारा किसी के प्रति दयालु व्यवहार किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो। हर दिन एक नया अवसर लाता है, एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ने का। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़े कार्य करो, छोटे छोटे कार्य ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जब तुम किसी के लिए दरवाजा खोलते हो, जब तुम किसी थके हुए व्यक्ति को सहानुभूति से देखते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश का संचार कर रहे होते हो। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि दुनिया बहुत कठोर है, कि यहाँ अच्छाई की कोई कद्र नहीं है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अच्छाई हमेशा अपने आप में एक शक्ति होती है, और भले ही वह तुरंत न दिखे, उसका असर हमेशा बना रहता है। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी आत्मा प्रेम और प्रकाश से बनी है। तुम में वह शक्ति है जिससे तुम अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हो। यह शक्ति किसी के ऊपर शासन करने की नहीं, बल्कि उन्हें ऊंचा उठाने की है। यह शक्ति अहंकार की नहीं, बल्कि सेवा की है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक अलग दिशा में बहने लगता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, कि लोग इसे समझ नहीं रहे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छाई कभी भी तत्काल परिणाम नहीं देती। यह एक बीज की तरह होती है, जिसे समय के साथ अंकुरित होने के लिए धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। हो सकता है कि तुम जिस प्रेम और करुणा को बांट रहे हो, उसका फल तुम अपने जीवन में देख पाओ, लेकिन वह किसी न किसी के जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपने जीवन से हताश हैं, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तुम उनके लिए वह प्रकाश बन सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में रोशनी ला सकती है, भले ही वह एक छोटे से दीपक की तरह ही क्यों न हो। हर दिन तुम अपने अंदर यह निश्चय कर सकते हो कि तुम किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ोगे। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी बड़े मंच पर खड़े होकर प्रेरणा दो। कभी कभी चुपचाप किसी के दर्द को समझना ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। कभी कभी बिना कुछ कहे किसी के पास बैठ जाना उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। तुम्हारी यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे,
तुम असफल भी हो सकते हो, तुम टूट भी सकते हो, तुम निराश भी हो सकते हो, लेकिन यह सब तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा मात्र है। हर संघर्ष, हर गिरावट, हर दर्द तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है। तुम्हें यह सिखा रही है कि जीवन में किस चीज का महत्व है और किसका नहीं। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो वह तुम्हें केवल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर दर्द तुम्हें एक नई सीख देता है, हर असफलता तुम्हें एक नया रास्ता दिखाती है। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। तुम अपने जीवन के नायक हो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपनी कहानी को जिस दिशा में चाहो मोड़ सकते हो। भले ही परिस्थितियां अनुकूल न हो, भले ही सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता हो, फिर भी तुम्हारे पास यह विकल्प हमेशा रहेगा कि तुम किस तरह से प्रतिक्रिया देते हो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम्हारे पास हमेशा चुनाव करने की शक्ति होती है। तुम नफरत और निराशा को चुन सकते हो या फिर प्रेम और उम्मीद को। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम यह तय करते हो कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छाई का स्रोत बनोगे, तो तुम केवल अपने ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अद्भुत कर रहे होते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम इस दुनिया में एक कारण से आए हो। तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए नहीं आए। तुम यहाँ कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए आए हो, और वह अर्थ यही है, प्रेम को चुनना, दया को चुनना और अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी लाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा केवल संयोग नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो और यह उद्देश्य केवल सांस लेना, खाना, सोना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। शायद तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी गहरे कारण से हो रहा है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है। यह अवसर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। जब तुम किसी से मुस्कुराकर बात करते हो, जब तुम किसी को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो, जब तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, तो तुम केवल उनके जीवन में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे होते हो। जीवन कभी सीधा सपाट नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, संघर्ष और सफलताएं आती हैं, लेकिन यह सब कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है।
तुम जब किसी कठिनाई से गुजरते हो तो वह कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। शायद उस पल में तुम समझ न पाओ कि उस दर्द का क्या अर्थ है, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष ने तुम्हें और बेहतर और मजबूत बना दिया। तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत इसका परिणाम न दिखे, लेकिन यह किसी न किसी रूप में अपना असर छोड़ती है। जब तुम किसी के प्रति दयालु होते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तो यह ऊर्जा आगे भी फैलती जाती है। शायद तुम यह न देख सको कि तुम्हारे एक छोटे से अच्छे काम ने किसी के जीवन को कैसे बदल दिया, लेकिन यह बदलाव जरूर होता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। शायद कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, कि तुम्हारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हो। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बहुत बड़ा हो। कभी कभी छोटे छोटे कार्य ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जब तुम किसी को हंसाते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी को यह महसूस कराते हो कि वे अकेले नहीं हैं, तो तुम इस दुनिया में रोशनी फैला रहे होते हो। तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द, तुम्हारा किसी के प्रति प्रेम और सम्मान किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अपने भीतर अंधकार से घिरे हुए हैं। तुम उनके लिए एक रोशनी बन सकते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम उनके लिए कुछ बड़ा करो। कभी कभी बस उनके साथ बैठ जाना, उन्हें सुन लेना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, यही सबसे बड़ी मदद होती है। तुम्हारी यात्रा में मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते, अगर तुम डटे रहते हो, तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपने जीवन को केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीते हो, तो तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम चाहो तो नकारात्मकता को चुन सकते हो, और चाहो तो सकारात्मकता को। तुम चाहो तो नफरत को चुन सकते हो, और चाहो तो प्रेम को। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम अच्छाई को चुनते हो, तो तुम अपने ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हो। कभी मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। तुम्हारी यात्रा अनमोल है। तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो, और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो,
तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है। तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो अपने प्रवाह में न जाने कितनी कहानियों को समेटे हुए चलता है। यह केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, बल्कि हर एक क्षण का सार है जो हमें आकार देता है, हमें सीखने और बढ़ने के अवसर देता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कि हमारी तकलीफों को कोई नहीं समझता, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष हैं और अपने सपने हैं। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ आया है। यह उद्देश्य किसी को पहले से ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ, अनुभवों के साथ और जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं के साथ यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। कुछ लोगों को उनका उद्देश्य जल्दी मिल जाता है, तो कुछ को इसकी तलाश में लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन यह यात्रा ही असली सीख होती है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, साहस और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलों से हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी, कि यह अंधेरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन जीवन का नियम ही यही है, अगर रात है तो सुबह भी होगी, अगर संघर्ष है तो समाधान भी मिलेगा, अगर दर्द है तो उसे कम करने का तरीका भी मिलेगा। बस हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। जब हम चलते रहते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुद खुलने लगते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि हर छोटी कोशिश मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, जब हम अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं, तो यह सब धीरे धीरे एक बड़ी लहर में बदल जाता है। यह जरूरी नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा काम करें। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी किसी के जीवन में रोशनी भर सकती है। हमारी असफलताएं हमें परिभाषित नहीं करती, वे केवल हमारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। जो लोग कभी असफल नहीं होते, वे शायद कभी कुछ नया सीखने की हिम्मत ही नहीं करते। असफलता हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि कहाँ हमें और मेहनत करनी है, कहाँ हमें अपनी रणनीति बदलनी है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। जो लोग असफलता को स्वीकार करके उससे सीखते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भूल जाएंगे, तो हम अंततः अकेले रह जाएंगे। हमें यह सीखना होगा कि कैसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए भी अपने रिश्तों को संभाले रखा जाए। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने प्रियजनों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन यही वे लोग होते हैं जो हमारी असफलताओं में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल सफलता प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने का नाम भी है। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, कि उनकी जिंदगी ज्यादा आसान है, कि वे हमसे ज्यादा खुश हैं। लेकिन सच यह है कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है।
हमें केवल बाहरी दुनिया दिखती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है यह हमें पता नहीं होता। इसलिए तुलना करने से बेहतर है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी यात्रा पर गर्व करें। इस दुनिया में दयालुता की बहुत जरूरत है। हम जितना दयालु होंगे, जितना प्रेम और सहयोग देंगे, उतना ही यह संसार सुंदर बनेगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर एक शब्द, हमारी हर एक क्रिया किसी न किसी के जीवन पर प्रभाव डालती है। इसलिए जब भी संभव हो, हमें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमें किसी के बदले में कुछ नहीं मिला, कि हमने जितनी मेहनत की उतना परिणाम नहीं मिला। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह दुनिया एक ऊर्जा का प्रवाह है। जो कुछ हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। हमें सिर्फ धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। अगर जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि हम बढ़ रहे हैं। जो रास्ते सरल होते हैं वे शायद हमें कहीं नहीं ले जाते, लेकिन जो रास्ते कठिन होते हैं वे हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन हमें यह मौका मिलता है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ नया सीखें और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। भले ही कल का दिन कठिन रहा हो, भले ही हमने कुछ गलतियां की हों, लेकिन आज हमारे पास उन्हें सुधारने का मौका है। हमें यह भी समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमें कभी ऐसा लगे कि हमारी परेशानियां केवल हमारी हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में हर किसी को किसी न किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब हम अपनी तकलीफों को साझा करते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो हमें समाधान भी मिलने लगते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलें, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, जब हम खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वास्तव में हम कर पाते हैं। हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन असली फर्क यह पड़ता है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हमें यह समझना चाहिए कि खुशियां बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती हैं। अगर हम हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगे, तो हमें महसूस होगा कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। हमें उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों के लिए दुखी हों जो हमें नहीं मिली। जीवन अनमोल है, हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए और हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे, तब तक रास्ते खुलते रहेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम महत्वपूर्ण हैं और हम इस दुनिया में एक खास उद्देश्य के साथ आए हैं। जीवन के सफर में कई मोड़ आते हैं। कभी रास्ते सरल होते हैं, तो कभी इतने कठिन कि लगता है आगे बढ़ पाना नामुमकिन है। लेकिन जो लोग अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हर इंसान का सफर अलग होता है, लेकिन संघर्ष सभी के हिस्से आता है।
यह संघर्ष ही हमें निखारता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें वह सिखाता है जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। जब हम अपने जीवन के अनुभवों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि वे हमारे भले के लिए थी। कोई भी परेशानी हमें सिखाने और हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर हम उस सीख को ग्रहण कर लें तो हम जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकते। हमारी असफलताएं हमारी पहचान नहीं होती, वे केवल हमारी यात्रा के हिस्से होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने असफलताओं का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे आगे हैं, उनकी जिंदगी आसान है और वे ज्यादा खुश हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे अंदर होती है। अगर हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन कहीं अधिक संतोषजनक और आनंदमय हो सकता है। कई बार हम उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है और हम अधिक खुश रहने लगते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। चाहे हम कितने भी सफल क्यों न हो जाए, अगर हमारे साथ हमारे प्रियजन नहीं है तो हमारी सफलता अधूरी लगती है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों को समय देना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा रिश्ता किसी भी सफलता से ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अंधेरे में हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने आप पर भरोसा करना होता है। अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और अपनी मेहनत जारी रखें तो धीरे धीरे रास्ते खुद बनने लगते हैं। हर व्यक्ति की ताकत उसकी सोच में होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और हम पर कैसे करेगा। हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। हमें अपने बीते हुए कल से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें उलझे नहीं रहना चाहिए। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज उसे सुधारने का मौका है। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम अपनी जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। हम केवल लक्ष्य हासिल करने की दौड़ में लग जाते हैं और छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का असली आनंद इन्हीं छोटे पलों में छिपा होता है। हमें उन पलों को पूरी तरह जीना चाहिए और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो कई
बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत जारी रखते हैं, तो धीरे धीरे वही लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं जो कभी हमारा मजाक उड़ाते थे। हमें अपने मन की सुननी चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो समाज कहता है, लेकिन अगर हम अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दें, तो हम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस रखना होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। समय बहुत कीमती होता है, हमें इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम किसी और की मदद करते हैं, तो न केवल हम उनका भला करते हैं, बल्कि हमें भी एक अनोखी खुशी मिलती है। दुनिया में सबसे बड़ी संतुष्टि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मिलती है। अगर हम अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन भी और खुशहाल हो जाता है। हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए समय और मेहनत दोनों लगते हैं। कई बार हमें लगेगा कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम लगे रहें, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यही वे पल होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। हमें इन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम पहले से अधिक मजबूत बन जाते हैं। हमें अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कई बार हम पुरानी गलतियों को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपने अतीत में ही फंसे रहेंगे, तो हम अपने भविष्य को नहीं बना पाएंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। अगर हमें कुछ सच में चाहिए, तो हमें उसके लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें, तो हमें वह जरूर मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, तो हमारे आसपास भी सकारात्मकता फैलने लगेगी। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, तो हमें केवल समस्याएं ही दिखेंगी। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, हर पल का आनंद लेना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे, तब तक रास्ते बनते रहेंगे। जीवन की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहती है और हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखाने के लिए तैयार रहती है। हम कभी कभी अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है। जब हम अपने अनुभवों को ध्यान से देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, वह हमें एक नई दिशा देने के लिए हुआ। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है। हम सबकी यात्रा अलग अलग रास्तों से गुजरती है और इसलिए तुलना करना निरर्थक है। जब हम अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, तभी हमें असली शांति और संतुष्टि मिलती है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक मंजिल तक
पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी तरह से जीना और उसमें से कुछ नया सीखना है। कई बार हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को बहुत कोसते हैं। हमें लगता है कि हमने जो किया वह गलत था और हमें इसका कोई हल नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका होती हैं। वे हमें बताती हैं कि हमें क्या बदलना चाहिए, हमें कैसे और बेहतर बनना चाहिए। जब तक हम गलतियां करते हैं, तब तक हम सीखते हैं। अगर हमने कोई गलती की, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास कुछ नया सीखने का मौका है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमें हर छोटी चीज में खुशी मिलने लगती है। यह जरूरी नहीं कि खुशियां केवल बड़ी उपलब्धियों से मिले। कभी कभी एक छोटी सी सफलता, किसी अपने के साथ बिताया हुआ समय या किसी की मदद करने की संतुष्टि भी बहुत बड़ी खुशी दे सकती है। हमें यह समझना होगा कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में छुपी होती है। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगर हम केवल अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें और अपने रिश्तों को नजरअंदाज करें, तो अंत में हम खुद को अकेला पाएंगे। हमें यह सीखना होगा कि कैसे अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए भी अपने रिश्तों का सम्मान करें, अपने प्रियजनों को समय दें और उनकी भावनाओं को समझें। जीवन में सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना या ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना भी होता है। हमारी भावनाएं भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक भावनाओं में उलझे रहेंगे, तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। हमें यह सीखना होगा कि किस तरह अपनी भावनाओं को संतुलित रखा जाए। जब हमें गुस्सा आए, तो हमें उसे सही तरीके से संभालना आना चाहिए। जब हमें दुख हो, तो हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को ठीक से समझते और संभालते हैं, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। कई बार हम दूसरों की राय को खुद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा क्या मूल्य है। किसी और की राय हमारे आत्मसम्मान को तय नहीं कर सकती। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और अपने फैसलों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे, तो दुनिया भी हम पर भरोसा करेगी। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि हमें तुरंत उसका फल न मिले, लेकिन जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं, उसका असर हमारे भविष्य पर जरूर पड़ेगा। हमें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। कभी कभी सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है, तो उसका आनंद ही अलग होता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कई बार हम बहुत कोशिश करने के बाद भी वैसा परिणाम नहीं पा पाते जैसा हम चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमने मेहनत कम की, बल्कि इसका मतलब यह है कि शायद हमारे लिए कुछ और बेहतर लिखा हुआ है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं है, तब हमें वास्तविक शांति मिलती है। हर दिन हमारे पास कुछ नया सीखने का मौका होता है। अगर हम इस दुनिया को एक कक्षा की तरह देखें, तो हमें हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने आता है। हमें बस अपनी आंखें और मन को खुला रखना होगा, ताकि हम इन सीखों को ग्रहण कर सकें। हमें खुद को समय देना चाहिए। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं
कि अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम किसी और का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। हमें अपनी सेहत, अपने शौक और अपने मानसिक शांति का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तब हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ जीवन का सामना कर सकते हैं। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न तो दुख स्थायी है न ही सुख। हर चीज बदलती रहती है और यही जीवन का नियम है। अगर आज हमारे जीवन में कठिनाई है तो यह भी बीत जाएगी। अगर आज हम खुश हैं तो हमें इस पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि यह भी स्थायी नहीं रहेगा। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन के हर पल का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। हमें दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो न सिर्फ हम उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा भी संतुष्ट होती है। दयालुता और उदारता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि बदले में हमें क्या मिलेगा, बल्कि हमें बस अच्छा करने की आदत डालनी चाहिए। कई बार हम अपने अतीत में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी हुआ वह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान में किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने अतीत से बाहर निकलकर आज पर ध्यान देंगे तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने बीते हुए समय को एक सबक की तरह देखना चाहिए, न कि एक बोझ की तरह। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों और खूबियों को पहचानते हैं, तभी हम सही मायनों में खुश रह सकते हैं। अगर हम हमेशा खुद की आलोचना करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। हमें अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि सपने देखने का कोई अंत नहीं होता। जब एक सपना पूरा होता है तो हमें दूसरा सपना देखना चाहिए और उसकी ओर बढ़ना चाहिए। यही जीवन की खूबसूरती है कि यह हमें हमेशा आगे बढ़ने का मौका देता है। जब तक हम सपने देखते रहेंगे तब तक हमारे अंदर जीने की इच्छा बनी रहेगी। हर दिन हमारे पास एक नया अवसर होता है। हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा करें। जब हम अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे तब तक रास्ते खुद बनते रहेंगे। जीवन अपने आप में एक रहस्य है जिसे समझने की कोशिश में हम हर दिन नए अनुभवों से गुजरते हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो यह हमें याद दिलाती है कि हमें एक नया अवसर मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। लेकिन कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। हम अपने ही विचारों, इच्छाओं और परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन के असली मायने कहीं खो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई खास चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। अगर हमें मनचाही नौकरी मिल जाए, अगर हमारे पास अधिक पैसा हो, अगर हम किसी खास जगह घूमने जा सकें तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सच में खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है? अगर ऐसा होता
तो दुनिया में जिन लोगों के पास सब कुछ है वे हमेशा खुश रहते, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कई बार जिनके पास बहुत कुछ होता है वे भी अकेलापन और तनाव महसूस करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि खुशी का असली स्रोत हमारे अंदर ही होता है। हमें सीखना होगा कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, कैसे हम वर्तमान में जिएं और कैसे हम अपनी सोच को इस तरह बदलें कि बाहरी परिस्थितियां हमारे आंतरिक शांति को प्रभावित न कर सके। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आना तय है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे कभी कोई परेशानी न आई हो, लेकिन असली बात यह है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग मुश्किल हालातों में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीखकर और मजबूत बनते हैं। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हमने कई कठिनाइयों का सामना किया है और उनसे बाहर भी निकले हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती, बस हमें धैर्य रखना होता है और सही दिशा में प्रयास करना होता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम अपनी असली क्षमता को पहचानने के बजाय दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे हम अच्छा करें या बुरा। इसलिए हमें अपने जीवन के निर्णय खुद लेने चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। हमें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। कई बार हम अपने बीते हुए समय के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कोई और निर्णय लिया होता तो हमारी जिंदगी बेहतर होती, लेकिन जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। हमें उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान भी खराब कर लें। भविष्य की चिंता भी हमें परेशान करती है। हम सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, हम अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंचेंगे, हमारी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भविष्य अनिश्चित है। हम जितना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही ज्यादा तनाव महसूस करेंगे। इसके बजाय हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जो कुछ हमारे नियंत्रण में है, उसी पर काम करना चाहिए। जब हम हर दिन को पूरी मेहनत और ईमानदारी से जीते हैं, तो भविष्य भी खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, लेकिन कई बार हम इन्हें हल्के में ले लेते हैं। हम अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को समय नहीं दे पाते। हम यह भूल जाते हैं कि जब भी हमें कोई मुश्किल आती है, यही लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और जब भी जरूरत हो उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी सेहत भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तो कोई भी सफलता हमारे लिए मायने नहीं रखेगी। इसलिए हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या योग करना चाहिए। आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा।
आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर की नकारात्मक सोच को हटाना होगा। हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकतों को पहचानना होगा और उन पर काम करना होगा। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। कई बार हमें जीवन में ऐसे मोड़ पर आना पड़ता है जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है। अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है और मुश्किल वक्त के बाद ही अच्छे दिन आते हैं। बस हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी होती है और चलते रहना होता है। हर दिन हमारे पास एक नया मौका होता है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का फायदा उठाते हैं या नहीं। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें और पूरी ऊर्जा के साथ काम करें, तो हम अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचेंगे। हमें दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है। यह जरूरी नहीं कि मदद केवल पैसे से की जाए। कभी कभी किसी को सही समय पर सही सलाह देना, किसी को प्रोत्साहित करना या बस किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी मदद के समान होता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो यह हमारे जीवन में भी खुशियां लेकर आता है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर हम बार बार वही गलती दोहराते हैं तो यह हमारी असफलता का कारण बनती है। हमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की और भविष्य में उसे कैसे सुधार सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी से कम हैं। हमें अपनी गति से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान नजर आने लगता है। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, लेकिन सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हर दिन को एक उपहार की तरह देखना चाहिए और उसे पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ बिताना चाहिए। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही जीवन के हर छोटे बड़े पलों का आनंद भी लेना चाहिए। जीवन का सार समझना एक लंबी यात्रा है जिसमें हर इंसान अपने अनुभवों से सीखता है। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखाने के लिए तैयार रहती है। जब हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हर मुश्किल हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करने का एक जरिया होती है। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी ही बार उठने का भी साहस रखते हैं, और यही जीवन का असली सार है। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। हम सभी अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं। हमारे अनुभव भले ही भिन्न हों, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारे सपने कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। हम सभी जीवन में खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन यह खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करते हैं। अगर
हमारा मन अशांत है तो बाहरी सुख सुविधाएं भी हमें संतोष नहीं दे सकती। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को समझने और संवारने की जरूरत होती है। कभी कभी हम अपनी असफलताओं से घबराने लगते हैं। हमें लगता है कि हम नाकाम हो गए हैं, कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि असफलता वास्तव में सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब भी हम असफल होते हैं तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हमने कहाँ गलती की और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। असली हार तब होती है जब हम हार मान लेते हैं, लेकिन जब तक हम कोशिश करते रहते हैं तब तक हमारे पास जीतने का मौका बना रहता है। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम अपना दिन कैसे बिताएं। हम चाहें तो शिकायतों में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, या फिर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे हाथ में हैं और जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। यह पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो हमें धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव दिखने लगता है। हमारी आदतें हमारे भविष्य को निर्धारित करती हैं। अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे बेहतर बनने लगता है। लेकिन अगर हम अपने समय को गलत चीजों में बर्बाद करते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। एक छोटी सी अच्छी आदत भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हम हर दिन थोड़ी देर किताब पढ़ने की आदत डालें तो कुछ ही महीनों में हमारे ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। इसी तरह अगर हम हर दिन थोड़ा व्यायाम करें तो हमारी सेहत में सुधार आ सकता है। हम अक्सर अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे बहुत बड़े हैं या उन्हें पूरा करना मुश्किल है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से ही हासिल किया जाता है। अगर हम अपने सपनों को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके उन पर काम करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहें तो हमें अपने प्रयासों का फल जरूर मिलता है। हमारी सोच हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो हमें जीवन में हर चीज बुरी ही लगेगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा दिखने लगेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें और अपने जीवन में आशा बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ काम में लगे रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों या खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हमें एक समय बाद महसूस होगा कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। इसलिए हमें अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, अपनी रुचियों को समय देना चाहिए और खुद की देखभाल करनी चाहिए। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं तभी हमें असली खुशी और संतोष मिलता है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है या हम उस स्थिति में नहीं हैं जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हमें बस यह समझना होगा कि हम जहां भी हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं
और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम मेहनत करते रहें तो चीजें बदल सकती हैं। हर दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है। हमें इसे बेकार की चिंताओं और पछतावे में नहीं बिताना चाहिए। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हमें असली संतोष मिलता है। हमें कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। हम में से हर एक व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें तो हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हम चलते रहेंगे तब तक हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इस यात्रा में हमें धैर्य रखना होगा। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो हमें अपने प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना थके। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं। कभी कभी हम इतने बड़े लक्ष्यों में उलझ जाते हैं कि हम छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को संजो कर रखें तो हमें महसूस होगा कि जीवन कितना सुंदर है। हमें अपने आसपास की सुंदरता को देखना चाहिए, अपने प्रियजनों के साथ हंसी मजाक करना चाहिए और उन पलों को जी भरकर जीना चाहिए जो हमें खुशी देते हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। हमें अपने अतीत से सीखकर वर्तमान में पूरी तरह जीकर और भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टि से बढ़ना चाहिए। अगर हम इस सोच के साथ जीवन जिए तो हमें असली खुशी और सफलता जरूर मिलेगी। हमें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है, अपने प्रयासों को जारी रखना है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी है। यह संसार अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है और हर व्यक्ति के पास अपनी अनोखी यात्रा होती है। हर किसी का अनुभव अलग होता है, लेकिन एक चीज जो सबके जीवन में समान होती है वह है परिवर्तन। परिवर्तन जीवन का नियम है और चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, यह निरंतर चलता रहता है। अक्सर हम अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन असली जादू वर्तमान में जीने में है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन कितना अनमोल है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में होता है। जब हम अपने हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो हमें जीवन का असली आनंद मिलता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन कठिन है, कि हमें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन असल में ये असफलताएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर सब कुछ आसान होता तो हम कभी कुछ नया नहीं सीखते। जब हम किसी मुश्किल स्थिति से गुजरते हैं तब हमें अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें समय लेती हैं। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी बड़ी उपलब्धि को पाने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। हमें धैर्य और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। हमें हमेशा अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कभी कभी हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। हर किसी की अपनी यात्रा होती है, अपने संघर्ष होते हैं। अगर हम किसी और की सफलता को देखकर खुद को कमतर समझने लगे, तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। हमें अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। इस दुनिया में सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे अंदर होती है। अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगे, तो हमें महसूस होगा कि जीवन कितना सुंदर है। हमें अपने पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछतावा करते हैं, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अतीत में अटके रहेंगे, तो हम अपने वर्तमान को पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। हमें खुद को माफ करना सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर हम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम हर समस्या को एक रुकावट मानते रहेंगे, तो हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। हमें हमेशा अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी मेहनत का तुरंत परिणाम नहीं मिलता। इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक सही समय होता है, और अगर हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में सच्ची सफलता केवल धन और प्रसिद्धि से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात से मिलती है कि हम अपने जीवन में कितना संतुलन बना पाते हैं। अगर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम अंदर से खुश नहीं हैं, तो हमारी सफलता अधूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का असली अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। कई बार हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें उनका कोई हल नहीं दिखता, लेकिन अगर हम शांत होकर सोचें, तो हमें हर समस्या का हल मिल सकता है। हमें अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। एक छोटी सी दयालुता भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर एक शब्द, हमारी हर एक क्रिया दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालती है। अगर हम दयालु और सकारात्मक रहेंगे, तो हम अपने आसपास एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें जितना मिला है वह कम है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो हमें यह एहसास होगा कि हमारे पास बहुत कुछ है। अगर हम जो कुछ भी हमारे पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करना सीख लें, तो हमें जीवन में संतोष महसूस होगा। हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हम उससे बाहर निकल पाते हैं। अगर हम हमेशा अपने डर से बचते रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास पैदा करना होगा। कई बार हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारे
और अपनी पूरी ताकत से प्रयास करें तो हमें जरूर रास्ता मिलेगा। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता, यह भी बीत जाता है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना चाहिए। अगर हम केवल काम में व्यस्त रहेंगे और अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं देंगे तो हमारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी। हमें अपने जीवन में हर चीज को संतुलित रखना चाहिए, तभी हम वास्तव में खुश रह सकते हैं। हमें अपने मन की शांति के लिए समय निकालना चाहिए। अगर हम हमेशा व्यस्त रहेंगे और खुद को समय नहीं देंगे तो हम अंदर से कमजोर हो जाएंगे। हमें ध्यान, योग या किसी अन्य तरीके से अपने मन को शांत रखने की आदत डालनी चाहिए। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखेंगे तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना न भूलें। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और हमें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का हर दिन एक उपहार है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन को एक नई सोच के साथ देखें तो हमें यह महसूस होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। हमें अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन अपने आप में एक रहस्य है जिसे समझने और अनुभव करने के लिए हमें हर दिन एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। जब हम इस यात्रा को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। हम कभी कभी यह सोचते हैं कि कठिनाइयां सिर्फ हमें ही क्यों मिलती हैं, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अपनी अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहा होता है। हमें बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमें एहसास होगा कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। या तो हम परिस्थितियों के आगे हार मान लें या फिर उन्हें एक अवसर की तरह देखें और उनसे सीखें। जब हम चुनौतियों को अवसरों में बदलना सीख जाते हैं तो जीवन हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। अक्सर हम भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें सफलता मिलेगी, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, जब हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन सच यह है कि खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि यात्रा में छिपी होती है। अगर हम हर दिन को पूरी तरह जीना सीख जाए, अगर हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगे, तो हमें एहसास होगा कि जीवन पहले से ही कितना खूबसूरत है। हमारी असफलताएं हमें सिखाने के लिए आती हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए। जब भी हम असफल होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, बल्कि यह देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। जो लोग उनसे सीखकर आगे बढ़े, वे ही अपने सपनों को साकार कर पाए। हमें यह समझना होगा कि हमारा सबसे बड़ा प्रतियोगी कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है, अपनी यात्रा होती है।
हमें केवल यह देखना चाहिए कि हम कल से कितने बेहतर हुए हैं और कैसे हम आने वाले कल को और अच्छा बना सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों की राय को इतनी अहमियत देने लगते हैं कि अपनी खुद की आवाज को अनसुना कर देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी का एक नजरिया होता है, लेकिन अंततः हमें वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। अगर हम हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो हम खुद की खुशी खो देंगे। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो खुशी हमेशा रहती है, न ही दुख। जब हमें कोई कठिन समय आता है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह भी गुजर जाएगा। इसी तरह जब हमें सफलता मिलती है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी अस्थायी होती है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में रिश्तों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। हम कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, अगर हमारे पास अपने प्रियजनों का साथ नहीं है तो हमारी सफलता अधूरी लगती है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा लम्हा भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन सकता है। हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम खुद को उन चीजों की ओर आकर्षित करने लगते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं और अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें हमेशा अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहिए। हमारे जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाते हैं तो हम ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से बड़े बदलाव आ सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटे बदलावों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम उन्हें लगातार जारी रखते हैं तो वे हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें प्रबंधित करना सीखना चाहिए। अगर हम हर छोटी चीज पर गुस्सा होते रहेंगे तो हम अपनी शांति खो देंगे। अगर हम हर समय दुखी रहेंगे तो हम अपने जीवन की खूबसूरती को देख नहीं पाएंगे। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। हमारी सेहत हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो हमारे पास कुछ भी हो, हम उसका आनंद नहीं ले सकते। हमें अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाना चाहिए। हमें अपने खानपान, व्यायाम और नींद पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम हमेशा ऊर्जावान और खुश रह सकें। कई बार हम अपने डर के कारण नए अवसरों को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असली असफलता कोशिश न करना है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना हमने सोचा था। हमें हर नए अवसर को अपनाना चाहिए और अपने डर को पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना सीखना चाहिए। जब हम उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमें और अधिक खुशियां मिलने लगती हैं। जब हम हर छोटी चीज की कद्र करने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हम किन चीजों के लिए आभारी हैं
और इससे हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। हमें अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, तो हमें भी अंदर से खुशी मिलती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा ज्ञान, हमारी खुशियाँ और हमारी सफलता तब और ज्यादा बढ़ती है जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। हर दिन हमें अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए। कभी कभी रास्ता कठिन लगता है, लेकिन अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। हमें अपने सपनों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। हमें इसे खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें हर पल को संजोना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें गर्व हो कि हमने अपने जीवन को पूरी तरह जिया। जीवन एक अनंत यात्रा है, जिसमें हर दिन नए अनुभव, नई सीख और नए अवसर हमारे सामने आते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन अवसरों को कैसे अपनाते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। कभी कभी हम अपने अतीत में अटके रह जाते हैं या भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं, लेकिन जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। जब हम हर क्षण को पूरी तरह महसूस करना शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन पहले से ही कितना सुंदर और मूल्यवान है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, उसकी परेशानियां, सपने और सफलताएं भी अलग होती हैं। हमें अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी खुशियों को कम कर देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। अगर हम कल से आज बेहतर हैं, तो हम सही रास्ते पर हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास सब कुछ नकारात्मक दिखने लगता है, लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा दिखने लगता है। यही सोच हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिल रहा है। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच यह है कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। अगर हमें अभी कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें कभी नहीं मिलेगा। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में असफलताएं बहुत जरूरी होती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें क्या सुधारने की जरूरत है। अगर हम असफलताओं से डरकर रुक जाते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हर असफलता को एक सीख की तरह देखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। हमारी भावनाएं हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। अगर हम अपने गुस्से, दुख या डर को सही तरीके से नहीं संभालते, तो वे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। कई बार हम अपने डर के कारण नए अवसरों को छोड़ देते हैं। हमें यह समझना होगा कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं,
तो हमें एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हमें हमेशा अपने डर को चुनौती देनी चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीजों को आजमाना चाहिए। जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है आभार प्रकट करना। जब हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम और ज्यादा खुश रहने लगते हैं। हमें हर दिन उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए हम आभारी हैं। यह आदत हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। रिश्ते हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं तो हमारी खुशियां और बढ़ जाती हैं और हमारा जीवन अधिक संतोषजनक बन जाता है। हमारे पास जितना भी समय है, हमें उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमें हर क्षण को अच्छे से जीना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जब हम अपने समय को सही जगह लगाते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को पाने में आसानी होती है। हमें अपने शरीर और दिमाग दोनों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और योग जैसी चीजों को अपनाना चाहिए। जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, तब हम अपने जीवन में ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करते हैं। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारा दिमाग तेज होता है और हमें नए अवसर भी मिलते हैं। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए और खुद को लगातार विकसित करते रहना चाहिए। हर दिन हमें अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। हमें अपने सपनों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। हमें इसे खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें हर पल को संजोना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें गर्व हो कि हमने अपने जीवन को पूरी तरह जिया।